आइए जानते हैं ज्येष्ठ मासी अमावस्या तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मासी अमावस्या तिथि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तिथि में किए गए सत्कर्म अत्यधिक फलदायी होते हैं। इस तिथि में अर्थात ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि में श्री शनिदेव जी की जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता अनुसार, शास्त्रों अनुसार इस तिथि में शनिदेव का जन्म हुआ था। श्री शनिदेव न्यायाधीश हैं। इन्हें न्याय की पदवी प्राप्त है। किसी के भी अच्छे या बुरे कर्मों का फल शनिदेव प्रदान करते हैं। शनिदेव श्री सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव अपने न्याय के लिए पक्षपात कभी नहीं करते। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या उचित फल प्रदान करते हैं। यदि उसका कर्म उचित है तो उसे जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं, और यदि वह पाप युक्त है और अहंकार से भरा हुआ है तो उसे रंक बनाने में भी शनिदेव देर नहीं करेंगे। क्षमा प्रार्थना करने पर शनिदेव क्षमा भी कर देते हैं और सुधरने का अवसर भी प्रदान करते हैं। फिर भी यदि व्यक्ति ना सुधरे तो उसे अवश्य ही दंडित करते हैं। श्री शनिदेव को कुछ वस्तुएं इतनी अधिक प्यारी होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने उपाय के रूप में उन्हें शनिदेव को अर्पण करता है, समर्पित करता है और अपने द्वारा किए गए अपराध या अपराधों का या भूल का प्रायश्चित करना चाहता है, तो शनिदेव उसे अवसर प्रदान करते हैं और क्षमा कर भी देते हैं। परंतु उनके जो भी उपाय किए जाएं, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। शनिदेव किसी की कुंडली में ढैया और किसी की कुंडली में साढ़े साथी के रूप में भी विराजमान हो जाते हैं। शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, इनकी मंद गति है। शनिदेव न्यायाधीश हैं। इन्हें किसी को भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु ये कर्म के बिना किसी को भी दंडित या अच्छा फल प्रदान नहीं करते। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा परिणाम देना इनका कर्म है। जब संसार में कहीं भी कोई भी अपराध करता है तो राहु और केतु भी उसे दंड अवश्य देते हैं। राशियों में शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी कहे गए हैं। शनिदेव राशियों में तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के माने गए हैं। शनिदेव को बुराइयों से शत्रुता है। उन्हें सट्टाबाजी, शराब पीना, मदिरापान जिसे कहते हैं, किसी से भी ब्याज खाना, परस्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से किसी से भी संबंध रखना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना यानी असत्य भाषण करना, किसी के ऊपर भी मिथ्या आरोप लगा देना और किसी को भी मार देना, किसी को धोखा दे देना और किसी को भी किसी प्रकार से ठेस पहुंचाना और किसी भी तरह से किसी का मान भंग करना, ब्राह्मणों को सताना, ऋषि मुनियों को सताना, यज्ञ को भंग करना और मांसाहार भोजन करना जैसे अपराध शनिदेव को नहीं भाते। शनिदेव को उच्च और सदाचार ही भाते। उच्च में उच्च आसन, सत्य भाषण, सदाचार, सद्व्यवहार ही भाता है। कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें कर कर शनिदेव से क्षमा मांगी जाए तो हमारे अपराध शनिदेव क्षमा कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उन अपराधों के फल में कटौती कर सकते हैं और हमें सुधरने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं और हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो उनमें से ही कुछ उपाय इस प्रकार कहे गए हैं, जैसे कि इसमें
प्रथम तो यह कि शनिदेव को श्री कृष्ण बड़े ही भाते हैं। श्री राम कृष्ण का जो भी भजन करता है उन्हें शनिदेव कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते। और यदि कोई व्यक्ति संकट में अथवा कष्ट में है जो कि शनिदेव के द्वारा दंड निर्धारण में है, तो उसमें शनिदेव कटौती भी करते हैं और उसे सुधरने में और उससे उभरने में सहायता भी करते हैं। शनिदेव हनुमान जी को भी प्यारे लगते हैं और हनुमान जी शनिदेव का भी सम्मान करते हैं। शनिदेव हनुमान जी की भक्ति करने वाले को, नाम लेने वाले को और श्री राम नाम स्मरण करने वाले को भी नहीं सताते, अपितु उसका संकट हरने में भी अपना आशीष प्रदान करते हैं। शनिदेव देवी छाया के पुत्र हैं, इसीलिए व्यक्ति को अपनी छाया का दान करना चाहिए। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार को सरसों का तेल दान में भी दिया जाता है। उसी तेल को दान देने से पूर्व अपना मुख उसमें देख लेना चाहिए। छाया का प्रतिबिंब देखने के पश्चात आप उस तेल को शनिदेव के नाम पर दान कर दें, इससे भी कष्टों में कटौती आती है। श्री काल भैरव की उपासना करने वाले को भी शनिदेव दंडित नहीं करते। शनिदेव ऐसे किसी को भी दंड नहीं देते जो कि ईश्वर भक्ति में लीन हो और धर्माचरण कर रहा हो, सत्य भाषण कर रहा हो। शनिदेव तो केवल पापियों, दुष्टों और दुराचारियों को ही दंड देते हैं। चींटियों को आटा डालने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चींटियों को यदि आटा दिया जाए तो शनिदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि शनिदेव उस व्यक्ति के ही नहीं अपितु उसके पूरे परिवार के कष्ट हरने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी जीव का भरण पोषण करने वाले व्यक्ति को शनिदेव दंड नहीं देते। जो व्यक्ति या स्त्री अंधों को, अपंगों को या किसी भी ऐसे को जो विकलांग है उसकी सेवा करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, उन्हें भी शनिदेव कष्ट नहीं देते। हाँ, यदि उनका मंतव्य सही नहीं है, ना तो वो सही ढंग से सेवा कर रहे हैं, ना ही उनकी बुद्धि में शुद्धता है, तो शनिदेव अवश्य ही दंडित करेंगे। शनिदेव को दरिद्रों का नारायण भी कहा गया है। जो भी दरिद्रों को दान देता है, भोजन खिलाता है, वस्त्र देता है, छाता, जूता और नाना प्रकार की सामग्री भेंट करता है, जो भी उनके लिए लाभकारी हो और शनिदेव को प्रिय हो, उसे भी शनिदेव कष्ट नहीं देते। शनिदेव को यदि तिल चढ़ाए जाएं तो वो भी शनिदेव को अति प्रसन्न करते हैं। और यदि उड़द की दाल, लोहा, तिल और काले वस्त्र, नारियल दान में दिया जाए तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनि अमावस्या को यह सब कार्य करने से तो शनिदेव अत्याधिक प्रसन्न होंगे। शनि जयंती में आप तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, काला छाता, काले जूते, भोजन सामग्री सहित आप किसी भी निर्धन को प्रदान कर दें, वो भी शनिदेव के नाम पर। शनिदेव अवश्य ही प्रसन्न होकर आपको कष्टों से छुटकारा दे देंगे और कार्य में आ रही बाधाओं को नष्ट कर देंगे तथा उन्नति में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसमें भी यदि आप देव देवी मंत्रों का जाप करेंगे, कृष्ण मंत्रों का जाप करेंगे, कृष्ण नाम स्मरण करेंगे, राम नाम उच्चारण करेंगे, गीता पाठ, भागवत पाठ अर्थात श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेंगे, शनि चालीसा, शनि मंत्रों का जाप करेंगे, शनि के लिए दीपदान करेंगे, पीपल दीपदान करेंगे, पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेंगे या जितना भी आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार ही आप पाठ पूजा परिक्रमा करेंगे। निर्धनों, ब्राह्मणों और जिन्हें भी आवश्यकता है
उन व्यक्तियों की सहायता करेंगे तो शनिदेव आपके कष्टों में कटौती तो कर ही सकते हैं, और यदि पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो कष्ट नष्ट भी कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की सेवा से तो शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनि जयंती पर आप पीपल वृक्ष अवश्य ही लगवाएं। पीपल के पौधे लगवाएं, 108 लगवाएं। यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो 11 पौधे भी लगवा सकते हैं। शनि जयंती पर इन सभी पौधों को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां इनको पूजा जाए, इन्हें काटा ना जाए। चाहे तो मंदिर के आंगन में लगवा दें, चाहे तो किसी गौशाला के समीप लगवा दें। गौशाला में यदि स्थान है तो वहाँ लगवा दें। किसी तीर्थ में, किसी भी धार्मिक स्थल में आप इन्हें लगवा सकते हैं जहाँ इनकी परिक्रमा और पूजा की जाए। आप चाहें तो घर में भी एक छोटा सा पौधा गमले में भी लगवा सकते हैं और वहाँ उनकी पूजा अर्चन कर कर जब भी आप शनि नाम स्मरण करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। शत्रु सदैव आपसे दूर ही रहेंगे और यदि आपको कोई कष्ट पहुंचाने का प्रयास भी करेगा तो भी अपने प्रयासों में सफल नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूँ, अर्थात कृष्ण ही पीपल हैं। इसलिए जब कृष्ण ही संग हैं तो शत्रु क्या अहित कर सकेगा। जब भी ऐसा लगे कि पीपल वृक्ष बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं और इसे स्थान चाहिए, बड़ा स्थान, तो आप इससे पूर्व की उसे कहीं और घर से गमला ले जाकर कहीं और धार्मिक स्थल में स्थान दें। इससे पूर्व आपको एक नया गमला और उसमें पीपल का एक छोटा सा पौधा आपको अवश्य ही लगाकर उसकी पूजा अर्चन शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद ही पहले वाले पीपल को धार्मिक स्थान में पहुंचाकर वहां स्थापित कर देना चाहिए। जो स्त्री का सम्मान करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, बड़े विनम्र भाव से रहते हैं, मधु भाषण करते हैं अर्थात मधुर कहते हैं, दूसरों पर दया करने वाले हैं, दूसरों के कष्टों को नष्ट करने का प्रयास करने में उनकी सहायता करते हैं, शुद्ध आचरण रखते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, जो केवल ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं और अपने धर्म का सम्मान करते हैं, और जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, साथ ही जो अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, गुरु वाक्यों को सिद्ध मानकर उनका अनुसरण करने वाले हैं, और जो अपनी दिनचर्या में ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते हैं और जो अपना मस्तक सदैव अपने ईश्वर आराध्य के चरणों में समर्पित करते हैं और जो ईश्वर को नमस्कार करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का गान पठन या श्रवण करते हैं, जो भक्तिमय जीवन जीते हैं, जो सदैव गौ की सेवा करते हैं, गौ के लिए ग्रास निकालते हैं, चींटियों के लिए भी ग्रास अर्थात उनका अन्न निकालते हैं जो भी चींटियाँ खाती हैं, जैसे आटा, जो अपने धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए प्राण त्यागने से भी पीछे नहीं हटते, उन्हें शनिदेव कभी भी कष्टकारी जीवन प्रदान नहीं करते। जो शनि नाम स्मरण करते हैं, जो शनि नाम कीर्तन करते हैं, शनि को प्रणाम करते हैं अर्थात शनिदेव को प्रणाम करते हैं, उन्हें भी शनिदेव प्रसन्नतापूर्वक कष्टों से मुक्त कर देते हैं। शनि निमित्त कोई भी दान जो भी शनिदेव को भाता है, उस दान को शनि के निमित्त दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो सोचें, सत्य भाषण से शनिदेव कितने अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कोई भी उपाय यदि ना कर पाएँ तो केवल इतना कर लें कि अपने माता और पिता की सेवा करें, तो अवश्य ही शनिदेव प्रसन्न होंगे। माता की सेवा से तो शनिदेव इतने अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि उसकी गणना करना आम मनुष्य के लिए संभव नहीं।
तो सदैव यही प्रयास करें, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर सम्मान और वृद्धों का आदर सम्मान करें। किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचाएं, ना जीव हत्या करें और ना ही किसी को सताएं। किसी से वैर भाव भी मत रखें। अपने मन में सदैव धर्म को रखें। जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। धन्यवाद।